चलो आगे देखो, इधर देखो, हम सब पढ़ रहे थे वैद्युत विभव था धारिता। ठीक, कल आप लोगों ने सीखा कि वैद्युत विभव क्या होता है और वैद्युत विभवांतर क्या होता है, उसके हम लोग कहते क्या, विभवांतर किसे कहते हैं, विभवांतर क्या होता है। हमने वहां पढ़ा वैद्युत विभव क्या होता है, अनंत से किसी धन परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किए गए कार्य, तो उस परीक्षण आवेश के अनुपात को हम लोग कहते क्या है, वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक, और वैद्युत विभवांतर क्या था, किसी धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य, तो उस परीक्षण आवेश के अनुपात हम लोग कहते क्या है, वैद्युत विभवांतर। जिस प्रकार से हम लोगों ने पहले चैप्टर में क्या सीखा, बिंदु आवेश कण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो बिंदु आवेश कण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सूत्र निकला था ना, फार्मूला निकला था, वो क्या निकला था, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² निकला था, Q/r²। यहां भी वही फार्मूला निकलेगा, लेकिन जब हम लोग निकालेंगे बिंदु आवेश कण वैद्युत विभव, क्या निकालेंगे, वैद्युत विभव, फार्मूला पूरा वही रहेगा, B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वहां पर था Q/r², यहां आएगा Q/r। क्या आएगा, Q/r। पहले हम लोग निकालेंगे बिंदु आवेश कण, फिर निकालेंगे अच्छी स्थिति में, फिर क्या निकालेंगे, जैसे वहां पर निकाला जाए, पूरा सेम से वही प्रोसेस है। यहां पर मान लो ये कोई बिंदु है, ये बिंदु O है, क्या है, बिंदु O है। इस बिंदु O पर कोई चार्ज रखा है, कोई चार्ज प्लस Q कूलाम का आवेश रखा है, प्लस Q कूलाम का आवेश रखा है। हमको इस बिंदु से R दूरी पर, हमको इस बिंदु से कहां पर, R दूरी पर क्या निकालना है, हमको इस बिंदु से R दूरी पर क्या निकालना, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब होगा क्या इस कंडीशन में, बहुत ध्यान से सुनना, बिंदु O से तो हम R दूरी पर विभव ज्ञात करेंगे, तो किसी आवेश को हम यहां से मान लो x दूरी पर रखे, यहां से यहां पर, यहां से यहां पर, और कहां से, बिंदु O से ही, बिंदु O से ही किसी आवेश को x दूरी पर यहां पर रखा गया है। बस समझ में आई। अब इस कंडीशन में होगा क्या, क्योंकि हम किसी भी चीज को या किसी भी आवेश को, किसी भी चार्ज को विद्युत क्षेत्र के अंदर हम डायरेक्टली नहीं ला सकते हैं। क्यों भैया, डायरेक्ट लाओगे हमको एक ज्यादा काम करना पड़ेगा। पहले हम सोचते हैं थोड़ा थोड़ा काम करें, थोड़ा काम निकल आएगा, तो फिजिक्स में नियम होता है, थोड़ा काम निकाला उसका कर दो समाकलन, तो क्या निकालेगा, हमको बड़ा काम निकल आएगा। ये फिजिक्स का सबसे बड़ा एडवांटेज है। मतलब हमको कहीं पर कोई चीज गणना करनी हो, पहले उस स्थान का छोटा सा पार्ट निकाल लो, जब छोटा सा पार्ट निकाल आएगा उसका क्या कर दो, समाकलन कर दो, हमको क्या मिल जाएगा, पूरे बड़े पार्ट का मान मिल जाएगा, वैल्यू मिल जाएगी। मान लो इस आवेश से x दूरी पर बिंदु P पर कोई क्या रखा है, परीक्षण आवेश, क्या रखा है, परीक्षण आवेश। इस परीक्षण आवेश को डायरेक्ट हम P से A तक नहीं लाएंगे, ये बात ध्यान रखना। ठीक, डायरेक्ट हम इस परीक्षण आवेश को P से A तक नहीं लाएंगे, क्योंकि हम विभवांतर पढ़ चुके हैं, किसी एक बिंदु दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य। हमने बोला अगर एक बच्चे को घर से स्कूल भेज दी तो वहां दिक्कत होगा, उसी बच्चे को पहले कहां भेजो, बस के पास भेजो, फिर बस वाला कहां ले जाए, स्कूल ले जाए, तो वहां दिक्कत थोड़ा कम होगी। ठीक, तो पहले इस चार्ज को हम यहां से डायरेक्ट ए पर नहीं लाएंगे, पहले थोड़ा सा काम करेंगे। ठीक, क्या करेंगे, थोड़ा सा काम, पहले इस आवेश को बिंदु P से हम कहां लेकर आएंगे, B तक। तो जब लाएंगे तो इस आवेश को यहां तक लाने के लिए, क्यों, क्योंकि ए भी पॉजिटिव चार्ज है और इस पर भी क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, दोनों पर पॉजिटिव चार्ज है। और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था समान आवेश करते हैं दूसरे को रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, तो ये आवेश आसानी से इधर तो आने वाला नहीं है, ये वाला आवेश इसकी ओर आसानी से आने वाला नहीं है। तो हमको इस आवेश को, इसके बारे क्षेत्र यहां तक है, मान लो यहां तक क्षेत्र है, इसके क्षेत्र में लाने के लिए हमको इस आवेश पर कुछ करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो हम डायरेक्ट इस आवेश को यहां तक ना ला करके
यहां से यहां लाएंगे। तो जब यहां से यहां लाएंगे तो छोटा काम करना पड़ेगा ना। जब छोटा काम करना पड़ेगा तो वहां पर छोटा सा बल लगेगा और दूरी भी क्या है, छोटी है। तो दूरी कितना है, डेल एक्स है, डी एक्स है कह सकते हैं, डेल एक्स कह सकते हो, चाहे डैश, चाहे देखो डेल एक्स, चाहे डी एक्स। तो दूरी कितना है, अगर दूरी छोटी है तो वर्ग भी कितना होगा, छोटा ही होगा, ज्यादा तो होगा नहीं। आप सुनो ध्यान से, पहले मैं लिखता हूं, लिखना किसी नहीं है अभी। मैं क्या लिखूंगा, माना प्लस क्यू आवेश, वो सब लिखेंगे, माना प्लस क्यू आवेश के परावैद्युतांक, के परावैद्युतांक वाले माध्यम में बिंदुओं पर क्या है, स्थित है। ठीक, बिंदुओं पर क्या है, स्थित है। इससे आर दूरी पर, ये वाला आर दूरी, इससे आर दूरी पर, इससे आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, ए है, जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक, जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है, इतना मैं लिख दिया। माना प्लस क्यू आवेश किसी मीडियम में रखा है, वह मीडियम वायु हो सकता है, वह मीडियम मान लो ठोस हो सकता है, कोई जल हो सकता है। अगर वायु निर्वात में रखा है तो के मान कितना होता है, 1 होता है। पानी में रखा है तो के मान कितना होता है, 80 होता है। सबके अलग अलग होता है। ठीक, इससे आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, ए है, जिस पर क्या निकालना है, ज्ञात करना है। अब मैं क्या लिखूंगा, प्लस क्यू आवेश से एक्स दूरी पर, प्लस क्यू आवेश से एक्स दूरी पर एक बिंदु पी है, जहां पर क्या रखा गया है, परीक्षण, ऐसे लिख लो। ठीक, प्लस क्यू आवेश से एक्स दूरी पर, एक्स दूरी, ऐसे लिखो, एक्स दूरी बिंदु P पर धन परीक्षण आवेश, जहां ना समझ में आए तुम बोल देना, धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट स्थित है, क्यू नॉट स्थित है। कोई दिक्कत आता किसी को, प्लस क्यू आवेश से एक्स दूरी बिंदु P पर धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट स्थित है। अब बताओ, ए भी आवेश है, ए भी आवेश है। ठीक, बताओ, ये दोनों आवेश पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों आवेश एक दूसरे पर बताओ बल लगाएंगे नहीं लगाएंगे, लगाएंगे। उस बल का नाम क्या होगा, कूलाम बल। जहां इस चैप्टर में, पहले वाले चैप्टर में, इस चैप्टर में जहां नाम आए बल का, जान ले कौन सा बल चल रहा हो, कूलाम। तो ई वाला बल, ये धन परीक्षण आवेश, जब इस वाले आवेश को हम इसके क्षेत्र में लाएंगे तो ई वाला इसको भगाने का प्रयास करेगा, उधर फोर्स लगाएगा। मैं इसे भी दिखा दे रहा हूं, इधर फोर्स लगाने का प्रयास करेगा, प्रतिकर्षण होगा। समान प्रकार के आवेश है, चार्ज है। तो ई वाला आवेश ऐसे आने वाला नहीं है, क्योंकि ई वाला आवेश इस वाले आवेश पर एक बल लगाएगा। मैं लिख रहा हूं, प्लस क्यू आवेश द्वारा क्यू नॉट पर लगने वाला बल, पूरा एकदम विस्तार लिख रहा हूं। चलो, प्लस क्यू आवेश द्वारा बल किसका लगेगा, इसके किसके, तुम इसको इसके क्षेत्र में ला रहे हो, इस चीज को इसके क्षेत्र में ला रहे हो, तो बल कौन लगाएगा, ई वाला की वाला, ई वाला। बस समझ में, हाँ। प्लस क्यू आवेश द्वारा क्यू नॉट आवेश पर लगने वाला बल, इस चैप्टर थोड़ा लंबा डेरिवेशन में ध्यान रखना थोड़ा, लगने वाला बल। ठीक, तो जानते करते हो
यह बराबर सब लोग जानते हो क्या होता है। हाँ बोलो फटाक से। 1/4 Q1 Q2। तो Q1 कितना है और Q2, हाँ बस बस, Q1 Q2 अपान R²। दूरी कितना है x है, यहां से x दूरी पर रखा है, तो दूरी कितना है x²। समीकरण एक मान लो, एक मान लो। बताओ यहां तक किसी कोई डाउट? एकदम आराम आराम चल रहा है। अगर यहां तक किसी कोई समस्या, किसी कोई डाउट, कुछ भी चीज बताओ संशय, समझाया जाए। अब मैं क्या करूंगा, इस वाले आवेश को डायरेक्ट हम पी से ए तक नहीं लाएंगे। एक पूरी फिजिक्स का नियम है, ध्यान रखना। किसी भी आवेश हो, कोई भी चीज हो, डायरेक्ट किसी के क्षेत्र में उसको डायरेक्ट नहीं लाया जाता है, पर इसको बहलाया जाता है, कुचलाया जाता है। चल इधर से वहां से वहां चल पाले। जब वहां से वहां चला जाएगा तो ऑटोमेटिक हम वहां से वहां। घर में लड़की की शादी होता है तो लड़की को डायरेक्ट लड़के घर नहीं भेज दिया जाता है, पहले तो घर से निकाल करके स्कूल पर बगीचे में भेजा जाएगा। तो उसका मन क्यों जाए, तो उसका मन बाल बदल जाए, ठीक, सब बगीचे तक स्कूल तक भेजा जाएगा, तो थोड़ा मन क्या होता है, रिलैक्स हो जाए, जो रोग आ रही थी बंद हो जाए, फिर जाएगी लड़के घर। ठीक है, कौन कह रहा हूं, सही कह रहा हूं। आगे चलो, अब आगे देखो, इधर देखो। तो अब आवेश को मैं कहां से कहां लाऊंगा, बिंदु P से B तक लाने में किया गया सूक्ष्म कार्य। ठीक, पूरा मैं लिख भी रहा हूं। परीक्षण आवेश को, परीक्षण आवेश को, परीक्षण आवेश लिख रहा हूं अभी उसको भी। परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु 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 P से, बिंदु P से B तक लाने में किया गया, कुछ लिख सकते हो, सूक्ष्म कार्य या कार्य लिख लो, डायरेक्ट लिखो, कोई दिक्कत नहीं, कार्य। अब बताओ, लाने में किया गया सूक्ष्म कार्य, सही है। अब बता तुम, कार्य बराबर, छोड़का नहीं, छोड़का ही लिखो। कार्य बराबर क्या होता है, बल तो बढ़का ही रहेगा। कार्य बराबर बल गुणे, एक मिनट लिख भी रहा हूं, लिखना पड़ेगा। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, इस सब जानते हो और सब लोग पढ़े होंगे। हाँ सही है ना, बल गुणे विस्थापन, यक्स है डीएक्स है, छोटा सा कार्य है, छोटा सा कार्य डीएक्स, और छोटा सा दूरी है, छोटा सा कार्य भी आएगा। और यहां पर हम लोग जो कार्य लिखेंगे, यहां लिखेंगे हम डेल डब्ल्यू, क्या लिखेंगे, छोटा सा कार्य। अगर छोटी सी दूरी, छोटा सा कार्य, ये बात ध्यान रखना, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब आगे समझो, यहां पर यह कमान दिया गया है, तो समीकरण एक से कमान रखो, तो डेल डब्ल्यू, चाहे बोलो डेल डब्ल्यू, चाहे बोलो डी डब्ल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। आगे 1/4 Q0 अपान x² गुणे dx। यहां तक कुछ भी मन में डाउट चल रहा हो, कुछ भी संशय चल रहा हो, पूछ सकते हो, फिर आगे हम चले। कुछ भी तुम्हारे मन में कुछ संशय चल रहा हो, बताओ किसी के मन में ऐसा है, क्या हुआ ऐसे, चलिए आगे। तब अब देखो, अभी मैंने निकाला छोटा सा वर्ग, P से B तक निकाला छोटा सा वर्ग, लेकिन हमको चाहिए पूरा वर्ग, कहां से कहां तक, T से A। और हमने बोला था फिजिक्स की भाषा में, अगर कोई चीज दूरी पर रखा हो तो हम लोग कहते हैं क्या, अनंत, क्या बोलते हैं, अनंत। कुछ नहीं होता है, बस किसी चीज को, किसी आवेश को किसी दूरी पर दी जाए, तो हम लोग क्या बोल देते हैं, अनंत। अनंत ही नहीं कि आकाश में रखो, तारे के पास हो, वहां पर अनंत हो, नहीं, कुछ दूरी पर रख दीजिए, हम लोग क्या कहते हैं, अनंत पर रखा गया है। तो मैंने भी लिखा है छोटा कार्य, कि हमको कार्य निकालना कहां पर है, चूल में ए पर निकालना है, कहां निकालना है, ए पर। तो मैं लिखूंगा परीक्षण आवेश को,
परीक्षण आवेश को, परीक्षण आवेश क्यू नॉट को कहां से कहां तक अब, हाँ हाँ डायरेक्ट लिखो, बिंदु P से A तक छोटा सा निकल गया है, लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य, हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन, बोला था ना, इसके पहले मैं इसकी मैं बात कर चुका हूं, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों, एक दो बार दिक्कत होगा, फिर समझ जाओगे धीरे धीरे, और हर चैप्टर में चीज आएगा ही, समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, जब मैं समाकलन करूंगा यहां मैं लगाऊंगा समाकलन साइन, ऐसे, यहां लिखूंगा डी डब्ल्यू बराबर 1/4 नॉट क्यू नॉट अपान और डी, और क्या लगा दूंगा, समाकलन का साइन। हमने क्या बोला, अब हम इस आवेश को P से A तक ला रहे हैं, क्योंकि हमको O से A तक दूरी मालूम है, और ये वाली दूरी हम लिख चुके हैं, हम लिख सकते हैं यहां पर कि हम आवेश को अनंत से कहां तक, कौन दूरी तक ला रहे हैं, R को, तो अनंत से R दूरी लाने के लिए हम यहां लगा देंगे अनंत का साइन, और यहां क्या लिखेंगे, इससे मालूम चलेगा। अच्छा, ऐसा हम क्यों करते हैं, लिमिट क्यों लगाते हैं, लिमिट इसलिए लगाते हैं कि मालूम चल जाता है कि हमने आवेश को कहां लाया है, अनंत से R तक। अनंत का मतलब यह है, जो ये वाली दूरी क्या है, अनंत है, क्या है, अभी तो मैंने तो माना है ना, ये वाली दूरी क्या अनंत है, और ये दूरी कितना है, इस आवेश को मैं अनंत से कहां ला रहा हूं, R तक, अनंत से R तक, तो ये मालूम चल जाएगा। अच्छा, इसके बीच में हम चीज को ला रहे हैं, आवेश को ला रहे हैं, ये बता दिए गए, हम आवेश कहां ला रहे हैं, अनंत से R, इधर नहीं लगाएंगे। अध्याय समझना, अब यहां पर ध्यान हो जाए चीज को, इसको हम लिख सकता हूं 1 इंटू DW। एक बात ध्यान रखना, अगर यहां लिखा है dx तो अंदर वही पार्ट बचना चाहिए जिसके जहां पर x हो, से अगर यहां लिखा है dx अंदर वही पार्ट छोड़ना है जहां पर x हो, और सभी पार्ट क्या होते हैं, अचर पद, क्या होते हैं, अचर। तीन से एक बार, अगर यहां लगा होता dt, क्या लगा होता, तो जितने पार्ट टी पदों होते हैं उसको मैं यहां छोड़ता, और जो जिसके साथ टी ना होते उसको कहां करता, बाहर। अगर यहां लिखा है dx तो जहां जहां x होगा उसी छोड़ोगे अंदर, नहीं सब कहां चले आएंगे, तो ये सब के साथ x तो नहीं है ना, इसके साथ ये सब कहां चले आएंगे, बाहर। तो मैं क्या लिखूंगा, देखो ध्यान से, लिखूंगा क्यू नॉट बटे, क्या लिखूंगा, 4πε नॉट, और कहां से कहां तक, अनंत से R तक, और क्या है वे 1/dx। एक बात जान लो, वैसे हम बात कर चुके हैं, अगर लिखा है 1 समाकलन 1 इंटू dx, समाकलन इंटीग्रेशन 1 इंटू dx, अगर लिखा है 1, इसका समाकलन क्या होता है, अगर लिखा है समाकलन 1 इंटू, यहां लिख दिया है dt, तो क्या आएगा यहां पर, t है। समाकलन यहां लिख दिया है 1 इंटू, कुछ लिख दी जाए, अभी मान लिख दिया dz, तो यहां क्या आ जाएगा, z। और एक बात यही और जान लो, अगर किसी आवेश को हम जबरदस्ती किसी के क्षेत्र में लाने का प्रयास करते हैं, तो क्योंकि हमको वहां पर कार्य करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है, और मालूम कैसे चलेगा हमने कार्य किया है, जबरदस्ती कार्य किया है, कैसे मालूम चलेगा कि हमने वहां पर जबरदस्ती काम किया है, उस जबरदस्ती काम को दिखाने के लिए कि हमने वहां पर जबरदस्ती काम, मतलब क्षेत्र के विरुद्ध काम किया गया है फिजिक्स में, तो वहां पर उस काम को दिखाने के लिए हम लोग यहां लगा देते हैं माइनस, क्या लगा देते हैं, माइनस। इस बात को थोड़ा सोचना पड़ेगा तुमको। इनसे अगर हम किसी चार्ज को
किसी के दूसरे क्षेत्र में लाने का प्रयास करें जबरदस्ती, तो उस जबरदस्ती कार्य को दिखाने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे वहां पर हम लोग लगाते हैं माइनस। क्या लगाते हैं? यही कार्य था ना कि यहाँ पर हमने क्या लगा दिया? माइनस। यही माइनस लग जाएगा। माइनस ये बता रहा है कि हमने जो कार्य किया है ये आना नहीं चाह रहा था आदेश, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज था, ये आना नहीं चाह रहा था, तो हमने इस आदेश पर क्या किया? इसके क्षेत्र में लाने के लिए जबरदस्ती काम किया। और जहां पर जबरदस्ती काम किया था वहां पर हम लोग क्या लगाते हैं? माइनस। माइनस ये बताएगा कि वहां पर क्या किया गया? वहां जबरदस्ती काम किया गया है। यहां भी क्या गया? माइनस। अब बताओ 1 इंटू डी एक्स क्या था? एक्स। तो 1 इंटू डी ओमेगा क्या हो जाएगा? ओमेगा डब्ल्यू है ना, तो हम लोग लिखेंगे बड़ा डब्ल्यू। क्या लिखेंगे? हाँ। अब बताओ क्या हो गया? क्यू इंटू क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन माइनस। इस चीज देखो, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन, इसको कहते हैं लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं? ये अपर लिमिट है। एक्स इसको ऊपर जाएगा ना, एक्स पर -2, और यहां पर क्या है? dx। बस इसी एक फार्मूला को जान लो, हो गया केवल एक फार्मूला। समाकलन एक्स पावर n dx का फार्मूला होता है एक्स पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1। केवल एक फार्मूला है, एक्स की पावर n dx गुणा है इंटू डी एक्स। फार्मूला क्या होता है? एक्स की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1। तो मैं क्या लिखूं बताओ? माइनस क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ना। अब मैं इसका समाकलन करना चाह रहा हूं, बताओ तो क्या लिखूंगा मैं? एक्स या ना -2 प्लस 1 बटे -2 प्लस 1, और लिमिट कहां लगाऊंगा? इनफाइनाइट से। अभी फिर से बार समझाएंगे, परेशान मत होना। तो क्यू नॉट अपान क्या गया? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब हल करो इसको, -2 में से घटाओ, एक्स की पावर -1 बटे -1 इनफाइनाइट से लोअर लिमिट, हिंदी में निम्न सीमा उच्च सीमा। निम्न सीमा ये भी जान रहे हैं। पर अगर समाकलन में ए से बी है, लोअर लिमिट ए है, अपर लिमिट क्या है? बी है, और यहां लिखा है एफ एक्स और यहां लिखा है डी एक्स। इसको हम लोग कैसे रखते हैं? रखेंगे ऐसे, एफ एक्स के स्थान पर रखेंगे अपर लिमिट, क्या रखेंगे? एफ बी माइनस, पीछे चैप्टर में बात कर चुका हूं, लगाओगे माइनस, फिर इसके स्थान क्या रखोगे? लोअर लिमिट एफ ए। तो इसी प्रकार से पहले इसको हल करो, पहले हल करो। तो माइनस क्यू नॉट अपान क्या है? हाँ ठीक। इस चैप्टर थोड़ा लंबा डेरिवेशन है, ध्यान रखना। बताओ ई माइनस है ना, ई माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, जाने दो उसको। अब यहां देखो, एक्स पावर -1 है ना, नीचे का क्या हो गया? 1 अपान एक्स इनफाइनाइट से आर। अब बताओ एक्स के स्थान पर क्या रखूंगा? अपर लिमिट उच्च सीमा, फिर लगाऊंगा माइनस, क्या लगाऊंगा? फिर क्या रखूंगा? लोअर लिमिट। रखू तो अब ये रखता हूं मैं। तो क्यू अप इंटू क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपान जी आर, लगाऊंगा माइनस, फिर एक्स के स्थान पे 1 अपान इनफाइनाइट। सब हो चुका है। 1 अपान इनफाइनाइट, यही देख लो, अच्छा यहां देख लो। ये बताओ इनफाइनाइट कहते किसे हम लोग हैं? 1 अपान 0, 1 अपान, कि यहां पर क्या लिखा? 1 अपान इनफाइनाइट, 1 अपान इनफाइनाइट। अब बताओ 1 बटे इनफाइनाइट मतलब क्या है? इनफाइनाइट मतलब है 1 अपान 0, 1 अपान 0। जीरो कहां जाएगा? जब 0 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 0 अपान, और 0 अपान 1 का मान कितना होता है? 0। फिर से इनफाइनाइट का मान होता है 1 अपान 0, कि यहां पर लिखा क्या है? 1 अपान इनफाइनाइट। तो 1 अपान इनफाइनाइट 1 रहने दो,
इन फॉर्म का हम क्या रखा है 1/0, जीरो कहां चला जाएगा तो 0/0 में किस संख्या से भाग कितना आता है 0 आता है, यानी यहां पर क्या आएगा 0। तो हो चुका है W बराबर क्या आ गया Q0 4πε0 1/r, और यहां क्या हो गया 0 ना, 0 हो गया, बचा क्या W बराबर 1/4πε0 Q0 बटे केवल। अब ये निकला कार्य, अभी क्या निकला कार्य, हमको निकालना क्या है विभव। अब मैं लिखूंगा अतः बिंदु ए पर विभव, बिंदु ए पर विभव, बस एक लाइन और, अतः बिंदु ए पर वैद्युत विभव। अब तुम लोग बी ओवर जानते हो क्या होता W/Q, अभी कल पढ़ाया हूं। किसी धन परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किए गए उस परीक्षण आवेश के अनुपात को हमको कार्य नहीं निकालना, क्या निकालना है विभव निकालना है। बताओ W का मान कितना है 1/4πε0 Q0 बटे, अब पूरे बटे क्या लिखोगे Q0 स्क्वायर क्या हो गया क्या गया 1/4πε0 Q बटे, मैं क्या क्या बोला था बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फार्मूला निकला हुआ था 1/4πε0 Q/r², लेकिन विभव क्या निकला 1/4πε0 Q/r। एक बहुत और फिर समझाए, उतार लो, उतारो ठीक।